जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं यह एससी जिसे शेड्यूल कास्ट कहा जाता है और एसटी जिसे शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। आपको बता दूं जिन्हें आम भाषा में दलित भी कहा जाता है। तो होता क्या है कि एससी एसटी एक्ट जो बना है वो दलितों के संरक्षण के लिए बना था, एससी एसटी के लिए संरक्षण के लिए बना था। उसके साथ कोई अत्याचार न हो, उसको जाति सूचक शब्द के नाम पर उसको कोई बेइज्जती ना करे, कोई जलील ना करे, कोई उसको छोटी जाति समझ के शोषण ना करे, उसको हर जगह संपूर्ण अधिकार हो, चाहे वो मंदिर जाना हो, चाहे वो क्लब जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, एक समान उसका अधिकार हो। तो इसके लिए इस कानून को बनाया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि इसका दुरुपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है। होता क्या है कि आजकल एससी एसटी एक्ट उन लोगों पर भी लगवा दिया जाता है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, न दलितों से कभी मारपीट किया, न दलितों से कभी गाली गलौज किया, न दलितों को कभी बेइज्जती किया। होता क्या है कि कोई दो व्यक्ति में आपस में झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होता है, तभी तो ऐसा किया जाता है कि किसी दलित को, कोई गरीब है, दलित है, तो उनको कुछ पैसे देकर या फिर कुछ लालच देकर उनसे केस करवा दिया जाता है अगले पर एससी एसटी एक्ट के द्वारा। और होता क्या है कि उनको जेल भेजने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले आए। इसके अलावा होता क्या है कि अगर एससी एसटी कोई व्यक्ति है और होता क्या है कि उसको पर्सनल व्यक्तिगत भी किसी चीज की लड़ाई है, चाहे वो जमीन की लड़ाई है, चाहे किसी तरह के लेन देन की लड़ाई है, चाहे किसी प्रकार का आपसी लड़ाई है, चाहे किसी पड़ोसी से लड़ाई है जो अलग कास्ट का है, अलग जाति का है, अलग धर्म का है, तो अपने लड़ाई के बदला लेने के लिए भी एससी एसटी एक्ट लगवा दिया जाता है। यह कहा जाता है कि मेरा जाति सूचक, मेरा जाति के नाम लेकर गाली दिया गया है, मेरा जाति को लेकर बदनाम किया गया है, मेरा जाति को लेकर मुझे जलील किया गया है। होता क्या है आपको बता दूं, तो ये ऐसा इतना मामला बढ़ गया है कि कोर्ट भी परेशान हो गया। मैं आपको बता दूं कोर्ट भी परेशान हो गया है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसको लगातार खारिज किया जा रहा है, लगातार खारिज किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है, कोई गवाह ही नहीं मिल रहा है, ना कोई रिकॉर्ड मिल रहा है। सिर्फ ऐसे ही किसी पर कुछ भी आरोप लगा दिया जाता है, परेशान किया जाता है। अगर सही केस भी कोर्ट में जाएगा इस तरह का, तो वहां यही समझा जाएगा कि फिर एक झूठा केस आ गया। तो इसका दुरुपयोग ना करें। अगर सही है, सच्चाई है, गवाह है, सबूत है, तभी इस तरह का एक्ट आप किसी पर लगवाए या फिर इस एक्ट के तहत किसी पर केस करें। जैसे आपने देखा होगा कि एक पति पत्नी के बीच जब लड़ाई होती है तो होता क्या है कि पत्नी क्या करती है, घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा देती है अपने पति पर कि हमारे साथ मारपीट किया जाता है, दहेज मांगा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, यहां तक कि जलाने की कोशिश की जाती है। ऐसे करके उस पर, अपने पति पर केस कर दिया जाता है। लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है, 5 साल 10 साल चलने के बाद पता चलता है कि ये सारा का सारा मामला झूठा है, कुछ नहीं है, पति पत्नी के बीच का अनबन है और इसीलिए घरेलू हिंसा का आरोप लगा दिया गया, जबकि पति की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो ऐसा लाखों मामले चल रहे हैं अपने देश में, करोड़ों मामले चल रहे हैं। अब क्या है, अब देखते हैं कि झूठा मामला इतना जाने लगा कि आज के डेट में अगर कोई सही में पति पत्नी के ऊपर अत्याचार भी कर रहा है, कोर्ट में केस जाता है तो लोग भरोसा नहीं करता है। लोग कहते हैं कि झूठा आरोप ही लगाया गया। कोर्ट कुछ भी कहे लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ये झूठा आरोप लगाया गया, क्योंकि अक्सर मामले झूठे पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एससी एसटी एक्ट, इसी प्रकार से यह भी एक्ट है। इतना झूठा मामला पाया जाने लगा कि अब सच्चे मामले भी कोर्ट में जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये झूठा ही होगा, ये आरोप लगाया गया, इस तरह के कोई मामला नहीं हो सकता। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले को खारिज किया। इस तरह के मामले को हुआ क्या कि उसमें किसी तरह का कोई मामला ही नहीं था, व्यक्तिगत लड़ाई थी। अब किसी दलित का किसी स्वर्ण से लड़ाई हो सकता है, किसी दलित का किसी ओबीसी से लड़ाई हो सकता है, किसी दलित का किसी दूसरे धर्म वालों से लड़ाई हो सकता है। तो लड़ाई का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो व्यक्ति आपको जाति सूचक शब्द ही बोल रहा है, जाति सूचक शब्द बोल के गाली ही दे रहा है। लड़ाई होने का मतलब उसमें एससी एसटी एक्ट लगवाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। जो एससी एसटी एक्ट में आते हैं या फिर एससी एसटी में आते हैं, दलितों में आते हैं, वो भरपूर कोशिश करते हैं, या फिर कोई उन्हें चढ़ा बढ़ाकर, उनका दिमाग घुमाकर, हो सकता है कि उसका भी दुश्मन वही है तो बदला लेने के लिए उसके द्वारा एससी एसटी एक्ट लगवा दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामले खारिज किए जा चुके हैं। क्या कहा है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने? उन्होंने ये कहा है कि एससी एसटी एक्ट के तहत जाति सूचक शब्द का नाम लेकर अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, कहीं पंचायत हो रहा है या फिर कहीं चौक चौराहा है, कहीं पर कुछ लोग बैठे हुए, सीधा समझिए सार्वजनिक स्थल, अगर गवाह है, सबूत है, तभी माना जाएगा कि आपके साथ ऐसा किया गया। लेकिन किसी से लड़ाई हो रही, कोई चार दीवारी के अंदर में अगर कोई जाति सूचक कहता भी है, जहां पर कोई नहीं है, आप हो और वो हो, या फिर आपके फैमिली के लोग हैं और उसके फैमिली के लोग हैं, फिर इस पर एससी एसटी एक्ट किसी प्रकार का लागू नहीं होता है, होता ही नहीं है। क्योंकि आप आपस में लड़ाई कर रहे हो, आपको किसी समाज के सामने जलील नहीं किया गया है, आपको किसी पंचायत के सामने जलील नहीं किया गया है, आपको कोई सार्वजनिक स्थल पर जलील नहीं किया गया है। आप दोनों की आपसी लड़ाई है,
है और आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अगर उसमें आप उसके जाति का नाम ले रहे हैं, वो आपके जाति का नाम ले रहा है, तो ये आपको बता दूं कि ये SC/ST एक्ट में नहीं आता है। बेवजह के किसी को परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट से खारिज ही होगा या फिर वो व्यक्ति इस मामले से बरी ही होगा, क्योंकि इस तरह का नहीं है कि बात बात पे आप SC/ST एक्ट लगा देंगे। बहुत सारे मामले हैं जो बहुत सारे हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। इसके अलावा आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट तक मामला बहुत सारे गए और सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है। बहुत सारे मामले ऐसे पाए गए जिसमें कोई OBC हो या फिर स्वर्ण हो, वो लोग अपना लड़ाई को दुश्मनी का बदला लेने के लिए किसी दलित के द्वारा किसी पर SC/ST एक्ट लगवा दिया गया। आप जानते ही है कि आज भी दलितों की खास तौर पे बात कर रहा हूं अपने देश में, तो आज भी मैं आपको बता दूं ग्रामीण एरिया की बात बोल रहा हूं, 40% जो अभी शिक्षा से भी बहुत दूर है, सामाजिक व्यवस्था से भी बहुत दूर है, मूलभूत सुविधाओं से भी बहुत दूर है। उनको जैसे लोग बरगलाते हैं, जैसे सिखाते हैं, जैसे करवाते हैं, वैसे वो करते रहते हैं। उन्हें क्या पता कि सही क्या है गलत क्या है, तो बहुत सारे लोग उनका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन ये अधिकार उनका है, अगर उनके साथ होता है अत्याचार, उनके साथ अगर शोषण होता है, तो फिर इस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं विनम्र पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो दलित समाज के जो नेता लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, जो उस समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ लोग वो लोग हैं जो अपने समाज को जागरूक करें, इस कानून के तहत जागरूक करें, उन्हें बताएं, इसके बारे में समझाएं कि यह कानून क्या है। तभी इस कानून का सम्मान बना रहेगा, तभी इस कानून का वैल्यू बना रहेगा। तो झूठा आरोप लगाने से बचे। अगर सच में आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपको जाति सूचक शब्द कहा जा रहा है, तो आप हिम्मत पूर्वक इस कानून का साथ लें और इस कानून का उपयोग करें। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पर कानून से संबंधित, इसके अलावा आपको रेलवे से संबंधित, इसके अलावा मोटिवेशनल, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पे बात करता हूँ, बहुत सारे टॉपिक पर, सरकारी योजना, खासतौर पर सरकारी योजना, सरकारी स्कीम आता है कुछ भी, उससे संबंधित जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों पर जानकारी देता हूँ। तो आपके मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आप ही के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।